दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की बातें हमेशा हंसी और सीख से भरी होती हैं। आज फिर मुल्ला नसरुद्दीन एक अजीब हालात में फंस गए। अगर हंसी और अक्ल की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? चलिए मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी से जानते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। शहर के बीचों बीच बाजार का चौक था। सुबह सुबह सूरज की रोशनी तिरछी गलियों से छनकर आ रही थी। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। कोई मसालों की बोरियां उलट रहा था तो कोई रंग बिरंगे कपड़ों का, तो कोई ताजे फलों की टोकरी निकालकर राहगीरों को आवाज दे रहा था। ऐसे में एक हलचल हुई। मुल्ला नसरुद्दीन चौक पर आ खड़े हुए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही शरारती मुस्कान थी, आंखों में ऐसी चमक जैसे अभी कोई बड़ी खोज की हो। भीड़ धीरे धीरे उनके चारों ओर इकट्ठी होने लगी, क्योंकि सब जानते थे मुल्ला जब भी आते हैं कोई न कोई तमाशा जरूर होता है। आज उन्होंने हाथ में एक खाली कटोरी थामी हुई थी और बार बार अपने पेट को सहला रहे थे। अरे मुल्ला, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, पड़ोस का तेली पूछ बैठा। मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, भाइयों, मेरी तबीयत खराब नहीं है, बल्कि मेरे पेट में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। क्या समस्या? भीड़ में से किसी ने उत्सुकता से पूछा। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुल्ला ने दुख भरे स्वर में कहा और कटोरी हवा में उठा दी। यही मैं ये कटोरी लाया हूँ। अगर कोई चूहा बाहर निकले तो सीधे इसी में फंसा लूंगा। भीड़ जोर से हंस पड़ी। किसी ने कहा, अरे मुल्ला, ये तो कहने की बात है। जब इंसान भूखा होता है तो उसे लगता है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई और गंभीरता से बोले, भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। सचमुच मेरे पेट में चूहे हैं। वे रात दिन दौड़ते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। मैं ठीक से सोच भी नहीं पाता। अब मुझे उनका इलाज करना ही होगा। भीड़ में एक वैद्य भी खड़ा था। उसने कहा, मुल्ला, इसका इलाज आसान है। भूख लगी है तो कुछ खा लो, चूहे भाग जाएंगे। वाह वैद्य जी, मुल्ला ने ताली बजाई, आप भी गजब करते हैं। अगर साधारण भूख होती तो मैं कब का रोटियां निगल चुका होता। मगर ये चूहे बड़े धूर्त हैं, इन्हें साधारण रोटी से नहीं भगाया जा सकता। वैद्य ने हंसते हुए पूछा, तो फिर किससे भगाओगे? मुल्ला ने कटोरी जमीन पर रखी और बोला, वैद्य जी, मैंने सुना है कि बिल्लियां चूहों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, इसलिए आज मैं बिल्ली खाऊंगा, तभी तो पेट के चूहे डरकर भाग जाएंगे। भीड़ दंग रह गई। कुछ ने हंसते हंसते पेट पकड़ लिया। अरे मुल्ला, कोई बिल्ली थोड़ी खाता है। मुल्ला बोला, भाइयों, आप लोग पिछड़े हुए हो। असली इलाज वही है जो सीधा निशाने पर लगे। अगर पेट में चूहे हैं तो बिल्ली ही दवा है। अब मुल्ला सचमुच बिल्ली ढूंढने निकल पड़े। गली में एक झोपड़ी के बाहर बिल्ली अपने बच्चों के साथ बैठी थी। मुल्ला ने उसे देखकर कहा, आओ बहन, तुम्हारा काम बहुत जरूरी है। मेरे पेट के चूहों को डराना है। मुल्ला बिल्ली को पकड़ने ही वाले थे कि उसकी मालकिन चिल्ला उठी, अरे वो नसरुद्दीन, मेरी बिल्ली को कहाँ ले जा रहे हो? मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, ये सिर्फ इलाज के लिए चाहिए। जैसे लोग दवा की दुकान से जड़ी बूटी लेते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी बिल्ली ले रहा हूँ। चिंता मत करो, पैसे दे दूंगा। बिल्ली उठाई और बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में लौटकर उन्होंने बिल्ली को ऊंचा उठा लिया और बोला, लो भाइयों, दवा आ गई। अब देखना मेरे पेट के चूहे कैसे भागते हैं। भीड़ अब सैकड़ों में हो गई थी। बच्चे उछल उछल कर देख रहे थे। औरतें हंसते हंसते आपस में कह रही थी, ये मुल्ला भी न हर बार कोई नया खेल दिखाते हैं। किसी ने टोका, मुल्ला, अगर तुम सच में बिल्ली खाओगे तो मर जाओगे। मुल्ला ने आंखें तररी और बोले, मरूंगा क्यों? जब आदमी कड़वी दवा पी सकता है तो बिल्ली क्यों नहीं खा सकता? और फिर ये तो प्राकृतिक इलाज है। चूहे और बिल्ली की दुश्मनी सृष्टि के नियम में है। इतने में भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम सच में बिल्ली खाने वाले हो? नसरुद्दीन ठिठक गए, फिर मुस्कुराकर बोले, नहीं हजरत, असल में मेरा मतलब ये था कि भूख जब ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान अजीब अजीब बहाने बनाने लगता है। मेरा पेट खाली है और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे खिलाए, इसलिए मैंने चूहे वाली कहानी गढ़ दी। अब तो देखो, पूरे शहर के लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। तो मत चाहिए? एक दुकानदार ने पूछा। मुल्ला ने कहा, हाँ, और वो भी बढ़िया वाला। मुल्ला ने आंख मारी, अगर सचमुच आप लोग चाहते हो कि मेरे पेट के चूहे भाग जाएं, तो दाल रोटी कबाब पुलाव सब ले आओ।
जितना ज्यादा खाना मिलेगा उतना ही जल्दी इलाज होगा। लोगों ने ठिठोली में ही सही पर मुल्ला को खाना लाकर देना शुरू कर दिया। कोई रोटियां लाया, कोई दाल, कोई मिठाई। देखते ही देखते चौक दावत में बदल गया। बच्चे भी चिल्लाते, लो मुल्ला, ये चूहों के लिए मिठाई है। मुल्ला जमकर खाने लगे। हर कौर के बाद कहते, अरे वाह, अब तो एक चूहा भागा, ये देखो अब दूसरा भी निकल गया। भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। जब पेट भर गया तो मुल्ला ने तृप्त होकर डकार ली और कटोरी बजाई। लो भाइयों, सारे चूहे भाग गए। इलाज पूरा हुआ। सब लोग ताली बजाने लगे। किसी ने पूछा, मुल्ला, इसका मतलब असली दवा तो सिर्फ खाना था? नसरुद्दीन ने आंख मारते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, भूख के चूहों का इलाज सिर्फ रोटी है। मगर अगर सीधे कह देता कि मुझे खाना चाहिए तो कौन खिलाता? इसलिए मैंने कहानी बनाई। कभी कभी बुद्धिमानी यही होती है कि मजाक में अपनी जरूरत पूरी कर लो। भीड़ फिर ठहाका लगाकर हंसी और मुल्ला हमेशा की तरह मजाक और हिकमत दोनों बांटकर वहाँ से चलते बने। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने भूख के चूहों का इलाज किया। उन्होंने सबको ये सिखा दिया कि भूख और समस्या को अगर थोड़ी चतुराई और हंसी ठिठोली से देखा जाए तो न सिर्फ हल निकलता है बल्कि आसपास के लोग भी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह मुल्ला नसरुद्दीन का किस्सा आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।